तो आइए बच्चे, आगे बच्चे आज हम क्या देखेंगे। अब अभी हमने बेटा पिछली लेक्चर में हमने क्या देखा कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है और नंबर ऑफ एलिमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चे, अभी कुछ आगे जानेंगे, थोड़ा सा इसमें धैर्य रखिएगा, थोड़ा सब्र रखिएगा बेटा। ठीक है, अच्छा अब मान लो बच्चे, मैं आपको बोलता हूं कि आप एक 2x3 का मैट्रिक्स लिखिए। 2x3 के मैट्रिक्स का मतलब क्या है बेटा, जिसमें 2 रोज हो, रोज कितनी हो बेटा 2 हो, और बच्चे कॉलम कितने हो 3 हो, बच्चे 3 कॉलम्स हो और 2 रोज हो। क्लियर, तो ऐसे मैट्रिक्स को लिखें। अब ऐसे मैट्रिक्स को लिखें मतलब आपने एक जनरल फॉर्म लिख के देनी है। अब ये जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं, मैंने आपको बोला थोड़ा सब्र रखिएगा, इसमें कभी कभी बच्चों को दिक्कत होती है। अब देखो बच्चे, मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स के लिए हम लोग कैपिटल ABCD लिखते हैं, तो चलो कैपिटल A ले लिया। अब जो एलिमेंट्स हैं वो हम क्या लें, उसने बोला एक 2x3 का मैट्रिक्स लिख के दीजिए, तो इसे हम लोग बेटा जनरल फॉर्म में लिख के देंगे। अब ये जनरल फॉर्म क्या होती है, तो बिल्कुल बता रहे हैं, सब्र रखिए बेटा। एलिमेंट के लिए हम लोग स्मॉल ABCD का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं मैंने स्मॉल A ले लिया, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट है ये सबसे पहले पहले नंबर पे लिखा है, इसके सफिक्स में हम लिखेंगे A11, ठीक है। फिर मैं यहाँ लिखूंगा सेकंड A, फिर लिखा A12, फिर लिखा मैंने A13। अभी रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए, आपको समझ में आएगा। इसको बस मैं एक बारी जरा अच्छा से लिख दूं। फिर मैंने लिखा बेटा यहाँ पे A21, A22, A23। अच्छा आप देखिए इसमें रो कितनी है 1 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो अगर आप दिमाग लगाएं ये तो 2x3 का मैट्रिक्स हो गया बेटा। क्लियर, जिसमें 2 तो रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब ये नोटेशन क्या है बेटा, जैसे 1 1 लिखा है, जब हम A के नीचे 1 1 लिखते हैं, A छोटा होना चाहिए बेटा। A के नीचे जब बच्चे हमने लिखा 1 1, ये जो पहले वाला 1 है बेटा, ये जो पहले वाला 1 है इट इज स्टैंड्स फॉर रो, एंड सेकंड वाला जो 1 है बच्चे इट स्टैंड्स फॉर कॉलम। फिर से समझिए बेटा, ये जो पहले नंबर पे 1 लिखा है बेटा ये रो के लिए है, और जो सेकंड नंबर पे 1 लिखा है वो कॉलम के लिए है, ठीक है। अच्छा फिर देखो, फिर ये 1 लिखा है, ये रो के लिए है बेटा। जैसे 1 लिखा है इसका मतलब अब पहली रो में है, 1 लिखा है ना, 1 का मतलब पहली रो में है। और 2 का मतलब क्या है, ये जो सेकंड वाला नंबर होता है वो किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। फिर से पहले वाला नंबर किसके लिए होता है बेटा, रो के लिए, और दूसरा वाला नंबर किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। तो अगर ये 1 लिखा है तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आप पहली रो में हैं, और जैसे अगर ये 2 लिखा है तो आप तुरंत समझ गए आप सेकंड कॉलम में हैं। इसी प्रकार ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, देन इसका क्या मतलब हुआ सेकंड रो, इसका मतलब हुआ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अच्छा इस चीज को अभी हम और अच्छे से क्लियर करते हैं। इधर देखिए, देखो मानो बच्चे मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स B लिखा, जिसमें मैंने एलिमेंट लिखे 2, फिर मैंने मान लो 5 लिखा, 7 लिखा, 0 लिखा, 3 लिखा, 17 लिखा, 8 लिखा, 9 यहाँ लिखा, चलो मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 1 लिखा। कोई एलिमेंट रिपीट तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है। अच्छा अब मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने बोला बेटा एक काम करो, मुझे ना आप एलिमेंट 2 3 बताओ कौन सा होगा। मैंने ये पूछा आपसे कि ये वाला एलिमेंट बताओ बेटा कौन सा होगा, तो कैसे बताओगे। आपको पता है इसका मतलब क्या है, पहले वाले 2 का मतलब सेकंड रो, तो सेकंड रो तो ये वाली है, ये वाली रो सेकंड है, ठीक है बेटा। और इस 3 का मतलब क्या है, थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम तो ये वाला है, ठीक है। ऐसे मैं चलो हाईलाइट कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 17 है दोनों में कॉमन आ गया, ठीक है बेटा। तो यही आपका 2,3 है, आंसर इज 17। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। तो इसको जरा क्लीन कर देते हैं यहाँ से, यस। अच्छा अब मान लो मैंने आपसे पूछा A3,1 मतलब 3 1 पूछा, तो दिस 3 स्टैंड्स फॉर थर्ड रो, ये रो के लिए है, एंड दिस 1 स्टैंड फॉर कॉलम, मतलब तीसरे रो में फर्स्ट कॉलम। तो तीसरी रो ये है आपकी, ये रही बेटा, ये तीसरी रो है बच्चे,
और ये बेटा आपकी पहला कॉलम है बच्चे। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन सा आ गया, 1 आ गया। अभी तो हमें ऐसे सर्कल करना पड़ रहा है बस, अब नेक्स्ट एलिमेंट तो आप ऐसे ही बता देंगे, ठीक है। देखिए अब मान लो बच्चे मैंने आपसे पूछा से ए 3,3 ले लेते हैं, ए 3,3 कितना होगा सोचिए, आंसर आएगा 9। क्लियर, ओके। फिर मान लो से मैंने पूछा आपसे 2,1, तो आप सोचिए फटाफट से, आंसर इज 0। क्लियर, ओके। लेट मी आस्क वन मोर, 1,3 विच विल बी इक्वल टू 7। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा, कि किस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिखते हैं। ये मैंने आपको यहाँ सिखाया बेटा, ये रहा। फिर मैंने आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दी कि किस तरीके से हम लोग एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक।